सोचो, जब पूरी दुनिया एक ही बात कह रही हो, बस अब गेम खत्म। जब फैंस चुप हो जाएं, मीडिया इंटरेस्ट खत्म हो जाए और क्रिटिक्स कॉन्फिडेंटली बोल दें, ये कमबैक नहीं कर सकता। उसी मोमेंट पर रामी वापस आता है। आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कमबैक स्टोरी की जहां फेलियर ऑलमोस्ट फाइनल डिक्लेयर हो चुका था। लोगों ने सोच लिया था कि रामी का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामी के करियर का वो फेज जब सब कुछ स्लो हो गया था, सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, वो एक टेस्ट था। कॉन्फिडेंस का टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट और सबसे ज्यादा सेल्फ बिलीफ का टेस्ट। जब स्पॉटलाइट चली जाती है, तब सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप खुद को डाउट करना शुरू कर देते हो, या फिर खामोशी में खुद को रीबिल्ड करते हो। रामी ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, लेकिन उस वक्त ये डिसीजन स्ट्रांग नहीं लगता था। लगता था जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो। अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही थीं, सपोर्ट क्वाइटली फेड हो रहा था और लोग सिर्फ पास्ट के नाम पर जज कर रहे थे। सोचो, जब आपका नाम सुनकर लोग बोले, अच्छा था लेकिन अब नहीं। ये सेंटेंस किसी भी आर्टिस्ट को तोड़ सकता है। और फिर रूमर्स आए, रामी डन है, रामी का एरा खत्म, रामी मूव ऑन कर चुका है। लेकिन जो लोग ये सब बोल रहे थे, उन्हें एक बात का अंदाजा नहीं था। रामी ने कभी गिव अप नहीं किया। वो नॉइस से दूर रहा, सोशल मीडिया से थोड़ा हटकर, इंटरव्यूज से गायब, लेकिन काम से नहीं। ये वो फेज होता है जहां रियल कमबैक प्रिपेयर होता है, बिल्कुल साइलेंस में। रामी ने अपनी स्किल्स पर वापस काम किया, अपनी वीक पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी हंगर को जिंदा रखा। और यहीं से एक डेंजरस चीज शुरू हुई। लोग भूल गए, और जब लोग भूल जाते हैं, वो सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। और यही अंडर एस्टिमेट अक्सर हिस्ट्री चेंज करता है। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, रामी का कमबैक लाउड नहीं था, ना ही ड्रामेटिक अनाउंसमेंट्स थे, ना ही सिंपैथी कार्ड। फिर भी एक मोमेंट आया जहां सबको रियलाइज हुआ, वेट, रामी इज बैक। रामी का कमबैक इसलिए पावरफुल था क्योंकि वो डेस्पिरेशन से नहीं आया, वो क्लैरिटी से आया। जब वो वापस आया तो उसकी एनर्जी डिफरेंट थी। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं था, लेकिन सॉलिड था। ये वो कॉन्फिडेंस होता है जो सिर्फ सर्वाइव करने के बाद आता है। रामी ने प्रूव किया कि ब्रेक का मतलब एंड नहीं होता, कभी कभी ब्रेक का मतलब होता है रीसेट। उसका अप्रोच चेंज हो चुका था। वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहा था, वो अपनी लेन में फोकस कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी स्टोरी खुद कंट्रोल कर रहा था। जब नया काम आया तो रिएक्शंस मिक्स थे। कुछ लोग सरप्राइज थे, कुछ कंफ्यूज्ड और कुछ को यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, रामी इररेलेवेंट नहीं था। और धीरे धीरे नंबर्स बोलने लगे, एंगेजमेंट वापस आने लगा, फैंस ने कनेक्ट करना शुरू किया। ये कमबैक एक रिमाइंडर था कि इंडस्ट्री शॉर्ट मेमोरी रखती है, लेकिन टैलेंट और कंसिस्टेंसी कभी एक्सपायर नहीं होते। रामी ने अपनी क्रिटिक्स को जवाब आर्ग्यूमेंट से नहीं दिया, उसने जवाब परफॉर्मेंस से दिया। और यही डिफरेंस होता है टेम्पररी नॉइज और रियल इम्पैक्ट में। आज जब लोग कहते हैं सबने सोचा खत्म हो गया, तो सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन रामी इज बैक। ये स्टोरी सिर्फ रामी की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसे किसी ने कभी कहा हो तुम्हारा टाइम खत्म। क्योंकि कभी कभी लोग गलत होते हैं, और कभी कभी कमबैक्स लाउड नहीं, लेजेंडरी होते हैं। अगर आपको ये कमबैक स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें, आपके हिसाब से सबसे पावरफुल कमबैक कौन सा होता है, साइलेंट या लाउड। ऐसी ही क्यूरियोसिटी ड्रिवन, इमोशनल और रियल स्टोरीज के लिए पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एंडिंग्स नहीं, रियल कमबैक्स को स्पॉटलाइट में लाते हैं।